इसके एडिशनल सेंटेंसेस की सीरीज में आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ नॉन फाइनाइट। और हम लोग ये भली बात जानते हैं कि एक जो सेंटेंस है उसमें दो मेन वर्ब का प्रयोग करना संभव नहीं होता, तो उसी बेस पर जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक फाइनाइट वर्ब, नंबर दो नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है यानी कि जिन क्रियाओं का स्वरूप जो है टेंस के अनुसार बदलता रहता है तथा वचन के अनुसार अलग अलग प्रयोग होता है, वे वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है? ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि वाक्य के कर्ता एक वचन या बहुवचन से प्रभावित नहीं होती हैं और टेंस का भी इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वाक्य में ये किसी भी वाक्य में वर्ब होने के साथ साथ यानी कि ये हमारी ऑलरेडी वर्ब होती है, लेकिन उसके अलावा ये वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करती है। इसी कारण से इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी वर्ब होती है और दूसरा ये वर्ग करती हैं एज अ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसी कारण से हम इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी ये तीन प्रकार की होती है। नंबर एक इन्फिनिटिव, नंबर दूसरा जीरंड और नंबर तीसरा पार्टिसिपल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव ये है क्या और ये कैसे फॉर्म होती है और इसका हम कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो जब हिंदी भाषा में क्रियाओं में ना जुड़ा होता है तो वे क्रियाएं सिंपल इन्फिनिटिव कहलाती हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव का फॉर्म बन जाता है और इसी तरीके से हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो ये जो हमारा इन्फिनिटिव है ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक सिंपल इन्फिनिटिव और नंबर दूसरा जीरंडियल इन्फिनिटिव। तो देखिए सिंपल इन्फिनिटिव क्या है? सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। जैसे मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू गो या डिपार्ट फ्रॉम हियर। टू गो या टू डिपार्ट। जैसे वह नाचना पसंद करती है, शी लाइक्स टू डांस। देखिए यहाँ पर ये जो टू डांस है नाचना यानी नृत्य, ये यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। जैसे अगला सेंटेंस है रातों जागना हानिकारक, तो टू अवेक अप जागना फॉर मैनी नाइट्स इज हार्मफुल। यहाँ पर देखिए ये हमारा इन्फिनिटिव बन गया। और अगला सेंटेंस है कि मेरी इच्छा विदेश घूमने की है, तो माई डिजायर इज टू विजिट, घूमना। माई डिजायर इज टू विजिट एब्रोड या फॉरेन। कुछ ऐसी वर्ब है जैसे कि बिड, नीड, मेक, लेट, डेयर, फील, हियर, वॉच, सी। इन सभी क्रियाओं के बाद जो इन्फिनिटिव है वो बिना टू के ही प्रयुक्त होता है। आइए अब हम इसको उदाहरणों से देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि उसने मेरे सामने बोलने का साहस नहीं है, तो ही डेयर्ड, नहीं था, तो ही डेयर्ड नॉट टॉक बिफोर में। देखिए यहाँ पर डेयर वर्ब आ गए और उसके बाद ये इन्फिनिटिव टॉक है, लेकिन इससे पहले आपने टू का प्रयोग नहीं किया है। जैसे अगला सेंटेंस है कि तुम्हें यह प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट लर्न दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नीड आया इसलिए यहाँ पर लर्न से पहले आपने टू का प्रयोग नहीं किया है। अगला सेंटेंस है उसने मुझे अंदर जाने दिया, ही लेट मी गो इन। तो देखिए यहाँ पर लेट आया और यहाँ पर गो से पहले आपने टू का प्रयोग नहीं किया है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने भी वर्ब मैंने बताई हैं, बिड है, नीड है, मेक है, लेट है, डेयर है, फील है, हियर है, वॉच, सी, इनके साथ जब हम इन्फिनिटिव बनाते हैं तो उससे पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। दूसरा आता है जीरंडियल इन्फिनिटिव। यह वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब के कार्य को प्रकट करता है। यानी कि अगर जो हमारा जीरंडियल इन्फिनिटिव है तो वह वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करेगा, और अगर जो आपका सिंपल इन्फिनिटिव है तो वह नाउन का कार्य करता है। जैसे कृपया मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो, प्लीज गिव मी अ चेयर टू सिट या टू असेंड ऑन। यहाँ पर
टू सिट और टू असेंड। हमने क्या बताया कि जो जिरंडियल इंफिनिटिव है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करेगा। जैसे मैं आपको देखकर खुश हूँ, तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। ये देखिए जिरंडियल इंफिनिटिव। अगला है वह उससे मिलने के लिए उत्सुक है, तो ही इज एगर टू मीट हर। ये आपका जिरंडियल इंफिनिटिव। तो नॉन फाइनेंस की सीरीज में आइए अब हम चलते हैं जीरेंड। जीरेंड का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है और ऐसी क्रियाओं में ना जो अक्षर है, वर्ण है, वो जुड़ा होता है, और इसकी अंग्रेजी बनाते समय हम आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस है उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी, तो हिज हैबिट वाज एब्यूजिंग अदर। यहाँ पर देखिए आपने मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा है और ये बन गया आपका जीरेंड। दूसरा सेंटेंस है तैरना आसान कार्य नहीं है, स्विमिंग इज नॉट एन इजी टास्क। यहाँ पर देखिए स्विमिंग में आपने आईएनजी को जोड़ दिया और ये जीरेंड का फॉर्म बन गया है, जो कि नाउन का कार्य कर रहा है। देखना ही विश्वास करना है, यानी सीइंग इज बिलीविंग। देखिए सी के साथ आईएनजी जुड़ा है और बिलीव के साथ आईएनजी, और ये दोनों ही नाउन है, देखना और विश्वास करना। वह घर का काम करने में दक्ष है, यानी सी इज स्किल्ड या एक्सपर्ट इन डिस्चार्जिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज या डूइंग डोमेस्टिक वर्क। यहाँ पर भी देखिए ये आपका जीरेंड बना हुआ है इन डिस्चार्जिंग, या यहाँ पर आप डूइंग भी कर सकते थे। आइए अब अगला है पॉइंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का मतलब क्या है? पार्टिसिपल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यह वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी कार्य करता है। तो पार्टिसिपल जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? जब 2 काम पैरेललाइज में होते हैं, और देखिए इसको सुस्पष्ट तरीके से कि हिंदी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि उनमें करता हुआ, पढ़ते पढ़ते, घूमते समय या वाला वाली आदि ये शब्द इसके पहचान के रूप में आते हैं, और इसके लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इनको सेंटेंसेस में देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है शोर सुनकर मैं जाग गया। देखिए मैंने आपको बताया था कर, तो यहाँ पर देखिए सुनना जो है वर्ब है और उसके साथ जुड़ा हुआ है कर। तो शोर सुनकर मैं जाग गया, तो हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई अवोक, चलते चलते वह जमीन पर गिर पड़ा। ड्यूरिंग या वाइल वॉकिंग, देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ड्यूरिंग या वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। अगला सेंटेंस है भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखिए बार्किंग आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने सड़क किनारे एक भिखारी को बैठे हुए देखा। बैठे हुए यानी कि ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बैठे हुए। तो आई सॉ अ बेगर सिटिंग बाय द रोड साइड। दूसरा काइंड आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हमेशा ही एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो जब क्रियाओं के अंत में हुआ शब्द जुड़ा हो तो वे पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। इसके लिए थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है और यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे हारे हुए सैनिक वापस आए। यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है, पास्ट का मतलब भूतकाल यानी कि जो घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। हारे हुए सैनिक यानी वो सैनिक जो थे पहले ही हार गए थे, वापस आए। तो हारे हुए यानी कि डिफीटेड सोल्जर्स केम बैक। दूसरा सेंटेंस है बाढ़ आई हुई या उपनाई हुई नदी अपने साथ मृत्यु और बर्बादी लाती है। हुआ या हुई। ये देखिए द फ्लडेड रिवर। फ्लडेड यानी कि ये नदी की विशेषता को बता रहा है, यानी कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो द फ्लडेड रिवर हैज ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विथ इट। अगला सेंटेंस है
कि वह एक अवकाश प्राप्त क्या किया है। अवकाश प्राप्त यानी कि सेवानिवृत्त हुआ, तो ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन गया और ये ऑलरेडी पोस्टमैन की विशेषता को बता रहा है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो ही इज अ रिटायर्ड पोस्टमैन। अगला है तीसरा पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, यानी जब एक कार्य समाप्त और उसके पश्चात दूसरा कार्य शुरू होता है तो वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी कि जिन क्रियाओं के साथ करके या करने के बाद जुड़ा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जब एक कार्य समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य हो या शुरू हो तब इसका प्रयोग करते हैं, और इसके लिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंस में देखते हैं, जैसे अपने ही मित्रों से धोखा खाकर वह निराश हो गया। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस है कि वह धोखा खाया किससे, अपने मित्रों से, यानी किसी अन्य के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर एक पैसिव वॉइस दिया गया है कि बीइंग डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही बिकेम डिसअपॉइंटेड या डिस्ट्रेस्ड। युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद उसने पीछे हटने की सोची। यहाँ पर भी देखिए पैसिव वॉइस से हैविंग प्लस बीन जुड़ा हुआ है, यानी कि युद्ध में वह बुरी तरह घायल हुआ तो किसी अन्य के द्वारा घायल किया गया। तो हैविंग बीन बैडली इंजर्ड या वाउंडेड इन द बैटल ही थॉट टू रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है नेता के मार दिए जाने के बाद अनुयायी भाग गए। देखिए यहाँ पर भी आपका पैसिव वॉइस है, यानी कि नेता की हत्या किसी अन्य के द्वारा कर दी गई। तो द लीडर हैविंग बीन मर्डरर द फॉलोअर्स फ्लेड आउट। पार्टिसिपल का जो पैसिव वॉइस में प्रयोग है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब हम एक्टिव में यूज करते हैं तो आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और जब इसका यूज हम पैसिव में करते हैं तो वहां पर आईएनजी को हम बीइंग में चेंज कर देते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है और इसका पैसिव में कोई भी प्रयोग नहीं होता, यानी इसका पैसिव वर्जन नहीं होता। और तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब हम पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ये जो यूज है ठीक पैसिव वॉइस की तरीके, जैसे पैसिव वॉइस में आपने देखा है कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म को हम बीइंग में चेंज कर देते हैं, और जब हम परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो फॉर्म ऑफ हैव प्लस बीन कर देते हैं। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ लागू होती है।